नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में जो है वह काफ़ी ज़्यादा डीपली इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो हम इतिहास का जो है वह थ्योरी भी बता रहे हैं और इसके साथ-साथ जो है वह क्वेश्चन भी वन लाइनर कराते जा रहे हैं। और इसके बाद जब इतिहास का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम कराते जाएँगे। क्लियर है? तो चलिए हम इतिहास में पढ़ रहे थे मौर्य वंश और मौर्य वंश में हमने देखा था कि मौर्य वंश में जो है मौर्य वंश का स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। जो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हरा करके जो है वह मौर्य वंश की स्थापना करता है चाणक्य की सहायता से। और मौर्य वंश जो है यह मौर्य वंश जो है वह कब से कब तक होता है? तो आपको मौर्य वंश जो आपको मौर्य वंश जो है टोटल 137 वर्षों तक जो है वह मगध पर शासन करता है। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक। इसमें पहला राजा होता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। यह हम पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल होगा वह शासन कब से कब तक होता है? तो यह शासन जो है आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक जो है वह शासन कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने डीपली पढ़ लिया है। चलिए उसके बाद दूसरा शासक जो होगा, ठीक है, यानी मौर्य वंश का जो अगला शासक होगा ये चंद्रगुप्त का जो है आपको पुत्र होगा जिसका नाम रहेगा बिंदुसार। यानी कि अगला शासन किसका रहेगा? तो बिंदुसार का रहेगा। और आज की क्लास में हम बिंदुसार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिंदुसार का जो शासन काल है वह कब से कब तक है? तो बिंदुसार का शासन काल आपका 298 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक का जो समय है जब मगध पर शासन करेगा वह कौन करेगा? तो बिंदुसार जो है वो मगध पर शासन करता है। यानी कि मौर्य वंश का जो है दूसरा शासक कौन होगा? बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अगला उत्तराधिकारी कौन रहेगा? तो बिंदुसार रहेगा जिसका शासन 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक रहेगा। क्लियर है? इसके राज का पूरा संचालन जो है वह चाणक्य ही करेंगे। यानी संचालन कौन करेगा? तो संचालन जो है वह आपको चाणक्य करेंगे, क्योंकि चाणक्य ही जो है वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता किया था। इसलिए जो है नंद वंश के अंतिम शासक को जो है वह हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सफलता मिली थी। तो इस राज का संचालन अभी तक कौन कर रहा है? तो अभी तक जो है संचालन जो है आपको चाणक्य ही करेंगे। चाणक्य के बाद जो है इसका प्रधानमंत्री वगैरह सब चेंज होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यानी कि बिंदुसार का जो है वो पिता का कौन हो जाएगा? तो बिंदु हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो यहाँ लिख देते हैं बिंदुसार, नहीं तो आप लोग फिर गड़बड़ हो जाइएगा। क्लियर है? बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मौर्य वंश का दूसरा शासक होता है। तो बिंदुसार का जो संचालन चाणक्य ही करेगा, राज का संचालन। यानी इसका पिता कौन हो जाएगा? तो पिता का नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पिता कौन हो जाएंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इनके पिता हो जाएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम जो है दुर्धरा था, ये हम पहले बता चुके हैं। दुर्धरा ये आपको आनंद वंश का अंतिम शासक धनानंद की पुत्री होती है। और दूसरा जो सिल्कस निकटर की पुत्री जो है वह कार्नेलिया होती है, कार्नेलिया। ठीक है, और कार्नेलिया जो है दूसरी पत्नी रहती है। तो पिता जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य होगा बिंदुसार का, और माता जो है माता कौन होगी? तो माता जो है आपको दुर्धरा होगी। क्लियर है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, सॉरी, बिंदुसार के पिता का नाम जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम जो है वो आपको दुर्धरा है। इनके बिंदुसार के जो है वो आपको दो पत्नी थी मेन रूप से। आपको पत्नी जो है एक का नाम था आपको शुभदांगी, ठीक है, जिसका जो है वह पुत्र होता है अशोक, जो आपका मौर्य वंश का तीसरा शासक होगा। ठीक, और वह बहुत ही महान सम्राट जो है वह बनता है। इसके दो पत्नी थी, एक पत्नी का नाम था चारुमित्रा। ठीक है, एक पत्नी का नाम था चारुमित्रा और दूसरी पत्नी का नाम था इसका शुभदांगी। ठीक है, शुभदांगी। और ये शुभदांगी का ही जो पुत्र होगा, इसी का पुत्र जो रहेगा वह अशोक होगा। ठीक है, इसी का पुत्र जो है वह अशोक होगा, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक होगा, जो हम इसके बाद बिंदुसार के बाद हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिए। ठीक, यानी इनकी पत्नी का नाम जो है चारुमित्रा और शुभदांगी था। इसके देखिए ऐसे तो बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, ठीक है, लेकिन इतिहास में जो है तीन पुत्र का जो है काफी ज्यादा चर्चा मिलता है। पहले पुत्र का नाम था सुसीम। ठीक है, कौन था इसके पुत्र? पहले पुत्र का नाम था सुसीम। ठीक है, एक था अशोक, ठीक, और एक था आपका तीस। ठीक है, एक था तीस। और ये जब बिंदुसार जब राजा रहेगा तो उस समय जो आपका ये कश्मीर वाला जो एरिया है, यानी कंधार कंबोज ये सब वाला एरिया जो है वहाँ का राज्यपाल के रूप में जो है वो सुसीम वहाँ का कार्यभार संभालेगा, प्रशासन चलाएगा।
और अशोक जो है ये आपका मध्य प्रदेश का अवंती जो महाजनपद होगा, जो मगध के अधिकार में रहेगा, वहां पर शासन चलाएगा अशोक। क्लियर है? तो ये हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ इसका जो है बिंदुसार का 3 पुत्र होता है, सुसीम, अशोक और तिस्य होगा। देखिए अभी हम पिछले क्लास में जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वह, इसके दरबार में कौन आया था? तो इसके दरबार में शुल्कस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। याद है? मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज के जो है पुस्तक एक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका, और इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य वंश की काफी ज्यादा जानकारियां मिलती है। इसके अनुसार समाज जो है 7 वर्गों में बटा हुआ था। क्लियर है? तो मेगास्थनीज जो है वो आपको मौर्य वंश का जो है दरबार में आया था, इसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। तो आपका बिंदुसार के जब राजा बना बिंदुसार, तो बिंदुसार के भी जो दरबार में जो है वह आपको सीरिया का नरेश यानी कि यूनान का जो नरेश है आपको एंटीयोकस, ठीक है, सीरिया का नरेश कौन है? एंटीयोकस। ये सीरिया का नरेश भी जो है एक अपना क्या भेजेगा? आपका राजदूत भेजेगा, और उस राजदूत का नाम रहेगा डायमेकस। क्लियर है? सीरिया का नरेश जो है वह एंटीयोकस भेजेगा। सीरिया का नरेश, नरेश का मतलब क्या होता है? राजा। यानी सीरिया का नरेश जो है इसमें कौन रहेगा? तो एंटीयोकस रहेगा। और एंटीयोकस जो है एक अपना राजदूत भेजता है, और उस राजदूत का नाम क्या रहेगा? तो राजदूत जो होगा यह राजदूत का नाम रहेगा आपको डायमेकस। क्या राजदूत का नाम है? डायमेकस। और चूंकि जो है पहले कौन आया था? पहले आएगा मेगास्थनीज और दूसरा बार में आएगा आपको डायमेकस। तो डायमेकस को जो है मेगास्थनीज का क्या कहलाएगा? यह उत्तराधिकारी कहलाएगा। एक तरह से कह सकते हैं उत्तराधिकारी। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का जो है राजदूत जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो मेगास्थनीज के बाद आएगा वो उत्तराधिकारी कहलाएगा। तो मेगास्थनीज के बाद जो है वह एंटीयोकस ने किसे भेजा था आपको मौर्य वंश के दरबार में? तो डायमेकस को जो है आपको मौर्य वंश के दरबार में भेजा गया था। जब यह डायमेकस जो है वह मौर्य वंश के दरबार में आया था तब बिंदुसार जो है, देखिए राजदूत भेजने के पीछे 2 कारण हो सकती है। सबसे पहला कि व्यापारिक संबंध जो है वो आपको अच्छे हो जाते हैं। जैसे अभी भी आप वर्तमान में भी देखिएगा तो एक देश का राजदूत जो है वह दूसरे देश में होते हैं ताकि दूसरे देश के साथ जो है वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। और सबसे बड़ा कारण है आपको व्यापार का। तो व्यापार जो है वो चलाने के लिए जो है आपको राजदूत जो है दूसरे देश में आपको भेजना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपको बिंदुसार जब मगध का राजा होगा तो सीरिया का नरेश एंटीयोकस जो है अपना राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है डायमेकस। क्लियर है? तो जब डायमेकस जो जब मगध यानी भारत जब आएगा तो उस समय जो है बिंदुसार जो है इस डायमेकस से जो है वह 3 चीज लाने के लिए जो है वह अनुरोध करता है। ठीक है, एंटीयोकस को बोलेगा कि आप 3 चीज लेकर के आइए। ठीक है, वह 3 चीज कौन कौन सा मांगेगा? तो पहला कहेगा आपको अंजीर। ठीक है, पहला क्या चीज मांगेगा? अंजीर मांगेगा। दूसरा बोलेगा कि आप मीठी शराब भी वहां से लेकर के आइए, वहां की मीठी शराब जो है वह काफी ज्यादा अच्छी होती है। और तीसरा जो है वह मांगेगा आपको दार्शनिक। ठीक है, तीसरा चीज क्या मांगेगा? दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है विद्वान। इसका मतलब क्या होता है? यानी विद्वान जो पंडित होंगे, ठीक है, उसे जो है कहा जाता है आपको दार्शनिक। तो जब आपका एंटीयोकस से जो है वह 3 चीजें मांगी जाती है, पहला अंजीर, दूसरा मीठी शराब और तीसरा दार्शनिक। ये तो बिंदुसार मांगता है, लेकिन एंटीयोकस जो कहता है कि चलिए ठीक है हम अंजीर आपको देंगे, इसका व्यापार हम कर सकते हैं, मीठी शराब का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आपका सीरिया जो है वह कभी भी जो है आपको दार्शनिक का व्यापार नहीं करेगा। क्लियर है? तो सीरिया का नरेश एंटीयोकस जो है वह दार्शनिक का व्यापार करने से मना कर देता है। और एंटीयोकस प्रथम जो कहता है कि ठीक है आप अंजीर ले लीजिए, मीठी शराब ले लीजिए, किंतु दार्शनिक देने से जो है मना कर दिया, क्योंकि जो है सीरिया में दार्शनिक का व्यापार यानी विद्वानों का व्यापार नहीं किया जाता। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो है टोटल आपका बिंदुसार के बारे में हमने समझा। ठीक है, बिंदुसार के बारे में और क्या है? देखिए इसके दरबार में जो है एक तो पहला आया आपको सीरिया का नरेश एंटीयोकस ने भेजा डायमेकस को। ठीक है, और दूसरा जो है इसके मिस्र के राजा भी जो आपको भेजते हैं, एक दरबारी भेजेंगे, राजदूत भेजेगा। कौन भेजेगा? मिस्र का राजा। और मिस्र का राजा जो है फिलाडेल्फ जो है वह मौर्य वंश का जो है दरबार में एक राजदूत भेजता है। कौन भेजेगा? फिलाडेल्फ। और उस राजदूत का नाम जो होगा वह राजदूत का नाम हो जाएगा डायनोसियास। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, डायनोसियास, एक डायमेकस और दूसरा डायनोसियास। ठीक है, डायनोसियास को ये भी राजदूत है। डायनोसियास को कौन भेजेगा? तो यह भेजेगा आपको मिस्र के राजा फिलाडेल्फ। और डायमेकस को कौन भेजेगा? तो डायमेकस को भेजेगा आपको सीरिया का नरेश एंटीयोकस जो है वह डायमेकस को भेजा जाता है। बात समझ में आया?
अभी जो है जब मगध का राजा जब बिंदुसार रहेगा, तो आपको मगध का राजा जब बिंदुसार होगा, तो ये आपका ये कश्मीर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपको कश्मीर वाला जो एरिया है, ठीक, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, भारत का ये कश्मीर वाला एरिया है। देखिए, ये जो कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मतलब बिंदुसार का जो पुत्र रहेगा सुसीम, ठीक है, यहाँ पर आपको राज्यपाल के रूप में रहेगा। और ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है राज्यपाल के रूप में जो है वह कौन प्रशासन संभाल रहा है, तो अशोक, यानी बिंदुसार का दूसरा पुत्र जो है अशोक जो है शासन संभालता है। तब मौर्य वंश का शासन में जब आपका मगध का राजा बिंदुसार होगा, तब बिंदुसार के शासन काल में जो है यहाँ पर 2 बार भारी विद्रोह होता है। ठीक, कितना बार विद्रोह होगा? 2 बार जो है वो विद्रोह होगा। और इस विद्रोह को जो है वो सुसीम संभालने में जो है वह असफल हो जाता है। तब ये अवंती का जो राज्यपाल होगा उस समय कौन रहेगा? अवंती का राज्यपाल जो है वह अशोक रहेंगे। तो अशोक को जो है वह बिंदुसार कहेगा, ठीक है, सुसीम से जो है यह विद्रोह नहीं संभाल पा रहा है, तो एक काम करो अशोक, तुम जो है वो यहाँ पर जाकर के विद्रोह को जो है वह समाप्त करो। फिर अशोक जो है आपको वह कश्मीर के एरिया में जाता है और वहाँ जो भी विद्रोह चल रहा होता है और बहुत क्रूरता पूर्वक जो है वह विद्रोह को समाप्त कर देता है। और यह विद्रोह में जो है बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं, साथ ही साथ जो है वो बहुत सारे महिलाओं को जो है मार दिया जाता है। यानी कि मार पीट करके जो है पूरा विद्रोह को कौन समाप्त कर देगा? अशोक सम्राट जो है वो को समाप्त कर देंगे। और यही अशोक जो है वो आगे चल करके इतना सीधा बन जाएगा कि युद्ध नीति को ही त्याग देगा। ठीक है, जो हम इसमें जब अशोक पढ़ेंगे तीसरे शासक के बारे में, तो वहां पर हम डिटेल से देखेंगे। क्लियर है? तो जब बिंदुसार जब राजा रहेगा तो कश्मीर में जो है 2 बार विद्रोह होता है, और उस समय कश्मीर का जो है राज्यपाल कौन रहेगा? सुसीम, जो कि विद्रोह को मतलब दबाने में क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। फिर आपको मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है आपको अवंती महाजनपद, इस अवंती महाजनपद से जो है अशोक को भेजा जाएगा कश्मीर में, और वह विद्रोह को जो है वह क्या करेगा? सफलतापूर्वक जो है वह खत्म कर देगा। ठीक है, और यह सफलतापूर्वक नहीं बोल सकते, क्रूरतापूर्वक जो है वह समाप्त कर देगा। ठीक है, बिंदुसार जो है वह स्टार्टिंग में जो है वह आजीवक संप्रदाय को मानेगा। ठीक है, देखिए, एक ही वंश में जो है वह अलग अलग मानेगा। इसका पिता जो बिंदुसार का पिता जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को मानता था। क्लियर है? किस धर्म को? जैन धर्म को। और बिंदुसार जो है वह किस धर्म को मान रहा है? तो आजीवक संप्रदाय को मान रहा है। और इसका जो पुत्र होगा यानी अशोक, वह मानेगा बौद्ध धर्म को। यानी आप देख रहे हैं कि एक ही जो है आपका एक तरह से दादा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, दादा मान रहा है आपका ये जैन धर्म को, उसका पुत्र बिंदुसार मान रहा है आजीवक संप्रदाय को, और बिंदुसार का पुत्र मान रहा है आपको अशोक को, मतलब ये बौद्ध धर्म को। बात समझ में आया? यानी कि आप जो अभी जाति धर्म के लिए इतना जो आप ये करते हैं, आप इतिहास पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि जाति और धर्म कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म जो है वह हमारा भारतीय है, और सबसे बड़ा जाति जो है हम इंसान है। क्लियर है? तो बिंदुसार जो है वो किस धर्म को मानता है? तो आजीवक संप्रदाय के धर्म को मानेगा। और इस आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, यह कौन थे? मोगली पुतिस गोसाल। ठीक है, कौन थे? मोगली पुतिस जो है वह गोसाल है, आपको आजीवक संप्रदाय के संस्थापक होंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बिंदुसार को जो है वह कई नामों से जाना जाता है। इस बिंदुसार को जो आपको अमित्र घात कहा जाता है, या शत्रु विनाशक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि अमित्र घात जो है किसे कहते हैं? तो बिंदुसार को। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चूंकि जो है यह बिंदुसार अपना शासन काल में जो है एको को अलग से राज नहीं जीता था। ठीक है, यह नाम लोलवा राजा था। इसलिए जो है बिंदुसार को जो है और या तो पिता का पुत्र के नाम से जाना जाता है, इसे जो है क्या कहेंगे? या तो हम पिता का पुत्र कह सकते हैं, और इसा इसीलिए पिता का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वह बहुत जो है शक्तिशाली राजा थे। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में जो है इसे पुत्र का पिता भी कहा जाता है। पुत्र का पिता। पुत्र का पिता क्यों? क्योंकि इसका जो पुत्र होगा अशोक, ठीक है, अशोक जो है वो आगे चल करके बहुत ही बड़ा महान सम्राट अशोक कहलाएगा। तो इसलिए बिंदुसार जो है वह अपने जीवन काल में जो है बिंदुसार अपने जीवन काल में किसी प्रकार का जो है वह राज्य नहीं जीत पाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुत्र का पिता कहेंगे, नहीं तो पिता का पुत्र हम कहेंगे किसे? बिंदुसार को। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, इसे जो है वायु पुराण में
इसे वायु पुराण में जो है किस नाम से जाना जाता है, इसे हम वायु पुराण में जो है, क्लियर है, वायु पुराण में हम भद्रसार इसे कहेंगे। यानी बिंदुसार को जो है वायु पुराण में किस नाम से जाना जाएगा, तो वायु पुराण में जो है इसे हम भद्रसार के नाम से कहेंगे। ठीक है, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। इसे जैन धर्म में अगर देखेंगे तो जैन धर्म में जो है क्या कहा जाता है, तो सी सेन कहा जाता है बिंदुसार को। ठीक है, सी सेन। तो बिंदुसार को जो है वह कई नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो सी सेन। वायु पुराण में क्या कहा जाता है, भद्रसार। इसे जो है अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ बिंदुसार जो है वह अपने शासन काल में जो है किसी प्रकार का जो है राज्य जो है नहीं जीत पाएगा, तब इसलिए इसे जो है वह पिता का पुत्र या पुत्र का पिता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यह अपने शासन काल में जो है कोई भी क्षेत्र क्या नहीं करेगा, तो आपको जीत नहीं पाएगा। ठीक है, कोई भी क्षेत्र जो है वह जीत नहीं पाता है, इसलिए पिता का पुत्र या पुत्र का पिता कहा जाता है। क्लियर है। तो ये आपको हमने पूरा आज के क्लास में हमने समझा कि मौर्य वंश का जो दूसरा शासक है बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में हम फैमिली डिटेल देखें। फिर उसके बाद जो है वह उसके शासन काल में जो है वह दो राजदूत आता है। एक आपका सीरिया का नरेश जो है वह सीरिया का नरेश जो है वह डायमेकस को भेजता है, यानी एंटीयोकस। और दूसरा जो है मिस्र का राजा जो है फिलाडेल्फ जो है डायनुसियास को जो है वह भेजता है। यानी राजदूत इसलिए भेजा जाता है ताकि आपका पूरा का पूरा जो है व्यापारिक संबंध जो है वो अच्छा बना रहे। बिंदुसार जो है किस धर्म को मानने वाला था, तो यह आपको आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन होगा, मोगलीपुतिस गोसाल होते हैं। बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है, ये भी हमने पढ़ा आज के क्लास में। इसे जो है वह अमित्र घात या शत्रु विनाशक कहा जाता है। इसे वायु पुराण में जो है भद्रसार कहा जाता है। जैन धर्म इसे शीर्षेन के नाम से जानते हैं। और यह कोई भी क्षेत्र नहीं जीत पाता है, इसलिए इसे जो है वो पिता का पुत्र या पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार के शासन काल में जो है वह कश्मीर में बहुत ही ज्यादा 2 बार विद्रोह होता है। और उस समय जो है वह जम्मू कश्मीर का जो है राज्यपाल के रूप में उसका पुत्र सुसीम जो है वहाँ का प्रशासन संभालेगा। तो सुसीम से जो है उस विद्रोह को दबाने में जो है वह सफल नहीं हो पाता। तब जो है अवंती वाला जो महाजनपद है आपका मध्य प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर राज्यपाल रहेगा अशोक। फिर अशोक को कहेगा बिंदुसार के, देखो सुसीम से नहीं संभाल रहा, एक काम करो कि तुम जाओ और तुम जो है विद्रोह को संभालो। फिर अशोक जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में और बहुत क्रूरता से यहाँ बच्चे को मार देगा, स्त्रियों यानी महिलाओं को जो है वह हत्या कर देगा। और काफी क्रूरता पूर्वक जो है विद्रोह को समाप्त करने में अशोक जो है वह सफल हो जाता है। क्लियर है। तो आज एक क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज एक क्लास में हम मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में जो हम बिंदुसार का जो तीसरा शासक होगा यानी बिंदुसार का पुत्र, ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में। और अशोक जो है एक महान सम्राट के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो अशोक का जो जितना शासन प्रशासन या मौर्य वंश का जो शासन प्रशासन होगा हम डिटेल से देखेंगे। और इसके जो है वह शिलालेख अभिलेख जो है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो इसका शासनकाल जो है वह 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा, ठीक है, वह आपको अशोक का शासनकाल होगा, जो हम अगले क्लास से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और अगर आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।